बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं उज़ैर अहमद, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। क्लास नहम के लेक्चर्स की सीरीज़ का सिलसिला जारी है। आज हम क्लास नहम का लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 9 में आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 8 में क्या पढ़ा था। लेक्चर नंबर 8 यानी कि इससे पिछला लेक्चर वो स्क्रू गेज के इंट्रोडक्शन के बारे में था और स्क्रू गेज की कंस्ट्रक्शन या साख्त के बारे में था। हमने देखा था कि स्क्रू गेज जो है उसके दो स्केल होते हैं, एक सर्कुलर स्केल होता है और एक मेन स्केल होता है। सर्कुलर स्केल पर या 50 दर्जे होते हैं या 100 दर्जे होते हैं और मेन स्केल पर जो है रीडिंग मिलीमीटर में होती है। आइए आगे चलते हैं। आज के इस लेक्चर में हम दो चीज़ों के बारे में सीखेंगे जो कि आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। स्क्रू गेज में ज़ीरो एरर मालूम करना और स्क्रू गेज में रीडिंग लेना। यानी कि अगर आपको कहा जाए कि एक वायर है, उसका डायामीटर फाइंड करें, तो आपने उसकी ज़ीरो एरर कैसे फाइंड करनी है, पहले स्क्रू गेज की विदाउट वायर, और फिर वायर रखकर स्क्रू गेज की मदद से उसका डायामीटर कैसे फाइंड करना है। हमारे लेक्चर का पहला हिस्सा है ज़ीरो एरर मालूम करना। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ज़ीरो एरर जो है वो दो टाइप की होती है, या पॉजिटिव ज़ीरो एरर या नेगेटिव ज़ीरो एरर। पॉजिटिव ज़ीरो एरर का मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए ये होता है कि उसने असल रीडिंग से ज़्यादा रीडिंग कर ली है, और नेगेटिव ज़ीरो एरर का मतलब ये होता है किसी भी मेजरमेंट के लिए कि उसने असल मेजरमेंट से कम मेजरमेंट की है। इसकी मिसाल मैं आपको घड़ी की मिसाल से दे चुका हूँ कि अगर घड़ी 5 मिनट आगे है तो उसके अंदर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, अगर घड़ी 5 मिनट पीछे है तो उसके अंदर नेगेटिव ज़ीरो एरर है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि स्क्रू गेज के अंदर ज़ीरो एरर है या नहीं, और अगर है तो वो कौन सी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेट अस मूव टू द फिगर। अगर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो ये जिसके ऊपर मेरी पेंसिल हरकत कर रही है ये सर्कुलर स्केल है, और उससे नीचे ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, इस लाइन को इंडेक्स लाइन का नाम दिया जाता है। अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो और इंडेक्स लाइन बिल्कुल आमने सामने हों, किस वक्त आमने सामने हों? जब सर्कुलर स्केल की स्पिंडल को उसके स्टड के साथ मिला दिया जाए, दरमियान में कोई भी चीज़ ना रखी जाए, बस स्पिंडल को सर्कुलर स्केल स्क्रू गेज का दूसरी साइड पे जो स्टड होता है उससे मिला दिया जाए, और ये जो ज़ीरो है सर्कुलर स्केल का, ये इंडेक्स लाइन, ये जो लाइन है ना नीचे, इस ज़ीरो पे ना आप जाएं, आप सिर्फ लाइन की पोजीशन पे जाएं। ये लाइन और ज़ीरो की लाइन जो है ये बिल्कुल कोइंसाइड करें, एक दूसरे के सामने हों, तो उस वक़्त हम कहेंगे कि सर्कुलर स्केल के अंदर ज़ीरो स्क्रू गेज के अंदर ज़ीरो एरर नहीं है। ज़ीरो एरर ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। मैं फिर एक दफ़ा दोहरा देता हूँ, आपने क्या करना है, स्क्रू गेज का स्टड और स्पिंडल इन दोनों को आपस में मिला देना है, बंद कर देना है, दरमियान में कुछ भी नहीं रखना, और सर्कुलर स्केल के ज़ीरो और मेन स्केल की जो इंडेक्स लाइन है, अगर ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने होंगे तो कोई भी ज़ीरो एरर मौजूद नहीं होगी। अब आगे चलते हैं और देखते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होगी। अगर आप सामने स्क्रीन पर फिगर को देखें तो यहाँ ये मेरे पास इंडेक्स लाइन है, और इंडेक्स लाइन के सामने ज़ीरो नहीं है बल्कि कोई और दर्जा है। यानी अभी अगर हम इसको मज़ीद घुमाएंगे तो बाद में ज़ीरो आएगा कि बाद 20 गुजर चुका है, फिर 15 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 5 आएगा, इसके बाद ज़ीरो आएगा। यानी कि अभी ज़ीरो जो है वो पीछे है इंडेक्स लाइन के। अगर ज़ीरो इंडेक्स लाइन से पीछे हो तो उस केस में पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगी। अब पॉजिटिव ज़ीरो एरर कैलकुलेट कैसे करेंगे? हम ये देखेंगे कि ज़ीरो अगर इंडेक्स लाइन के सामने नहीं है तो कौन सा दर्जा इंडेक्स लाइन के सामने है? अगर मैं देखूं तो ये 20 है, और 20 से पीछे 19 और 18वां दर्जा इंडेक्स लाइन के बिल्कुल सामने है।
तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 18वें दर्जे को लीस्ट काउंट जो कि 0.01 मिलीमीटर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 0.18 जो है इसका आंसर आ जाएगा 0.18 मिलीमीटर। ये मेरे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर आ जाएगी। आते हैं तीसरे केस की तरफ, नेगेटिव ज़ीरो एरर के केस की तरफ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये मेरे पास सर्कुलर स्केल है और ये मेरे पास इंडेक्स लाइन है। अगर आप गौर से देखें तो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन से ऊपर जा चुका है। अगर ऐसा हो तो ज़ीरो एरर नेगेटिव होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम नेगेटिव ज़ीरो एरर कैसे मालूम करेंगे। बुक वाले ने एक तरीका बताया हुआ है, उसको छोड़कर मैं आपको एक तरीका, इजी तरीका उससे बता रहा हूँ। आप ये देखें कि सर्कुलर स्केल का जो सामने वाला डिवीज़न है वो 95 है और ज़ीरो कितने डिवीज़न आगे जा चुका है इंडेक्स लाइन से। अगर मैं गिनूँ तो 1 2 3 4 5 डिवीज़न आगे जा चुका है। तो ज़ीरो एरर होगी -5 ज़रब 0.01, यानी कि ये मेरे पास -0.05 मिलीमीटर ज़ीरो एरर होगी। फिर एक दफ़ा सुन लें, नेगेटिव ज़ीरो एरर फाइंड करने के लिए हम ये देखेंगे कि ज़ीरो जो सर्कुलर स्केल का है वो इंडेक्स लाइन से ऊपर चला गया है। फिर हम देखेंगे कि ज़ीरो कितने दर्जे ऊपर गया है। ज़ाहिर बात है, अगर यहाँ पे 95 है तो ज़ीरो और 95 के दरमियान 5 दर्जे हैं, तो 5 दर्जे ऊपर गया है। इस 5 को आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास नेगेटिव ज़ीरो एरर आ जाएगी, जो कि इस केस में, हमारे केस में -0.05 मिलीमीटर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि किसी वर्नियर स्क्रू गेज की ज़ीरो एरर कैसे मालूम की जाती है। आइए रीडिंग की तरफ चलते हैं। स्क्रू गेज की रीडिंग लेने के स्टेप्स आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। आइए वन बाय वन इनकी वजाहत करते हैं। पहला स्टेप, स्क्रू गेज की रीडिंग लेने के लिए ज़ीरो एरर फाइंड करना है, जो इसी वीडियो में हम पीछे बता चुके हैं। ज़ीरो एरर की साइन को चेंज कर दिया जाए तो हमारे पास ज़ीरो करेक्शन वजूद में आती है। तो ज़ीरो एरर मालूम करने के बाद ज़ीरो करेक्शन मालूम करना दूसरा काम है। इसके बाद मेन स्केल रीडिंग लेनी है। मेन स्केल रीडिंग लेने से पहले आपने स्क्रू गेज को ओपन करना है और उसके दरमियान वो तार का टुकड़ा रखना है जिसका डायामीटर या जिसकी लेंथ आपने फाइंड करनी है। उसके बाद मेन स्केल रीडिंग लेनी है और फिर सर्कुलर स्केल रीडिंग लेनी है। मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग को ऐड करने से हमारे पास ऑब्जर्व मेजरमेंट आएगी या मुशाहिदाती पैमाइश आ जाएगी, जिसके अंदर अभी ज़ीरो एरर मौजूद होगा। फिर ऑब्जर्व मेजरमेंट को आपने करेक्ट करना है, दुरुस्त शुदा पैमाइश करनी है। क्या दूर करके? ज़ीरो एरर दूर करके। और ज़ीरो एरर दूर करने का तरीकाकार ये होता है कि दुरुस्त शुदा पैमाइश के अंदर ज़ीरो करेक्शन को ऐड कर दिया जाए। ऐड करने से का मतलब है कि आपने ज़ीरो करेक्शन की साइन चेंज नहीं करनी। अगर ज़ीरो करेक्शन नेगेटिव है तो ज़ीरो करेक्शन से उसको नेगेटिव कर दो। अगर ज़ीरो करेक्शन पॉजिटिव आई है तो करेक्टेड मेजरमेंट या दुरुस्त शुदा पैमाइश से उसको क्या कर दो, पॉजिटिव का, उसके अंदर पॉजिटिव कर दो या ऐड कर दो। तो इस तरीके से हम ये 5-6 स्टेप्स जब परफॉर्म करेंगे तो स्क्रू गेज से रीडिंग ली जाएगी। आइए एक मिसाल की मदद से समझते हैं। ये पहले 2 स्टेप हम कर चुके हैं इसी वीडियो में शुरू में। तीसरे स्टेप की तरफ के मेन स्केल रीडिंग फिगर की मदद से देखते हैं कैसे और कहां से ली जाती है। मेन स्केल रीडिंग के लिए हमने देखना है इस स्केल को, ये जिस पर अभी पेंसिल हरकत कर रही है, और ये देखना है कि हमारे पास ये कितने दर्जे जो हैं वो सामने नज़र आ रहे हैं क्लियर। वो उतने मिलीमीटर हमारी मेन स्केल रीडिंग होगी सर्कुलर स्केल से पहले, यानी कि ज़ीरो और सर्कुलर स्केल के दरमियान कितने दर्जे हमें नज़र आ रहे हैं। एक दर्जा नज़र आ रहा है तो मेन स्केल रीडिंग इज़ 1 मिलीमीटर। अगर यहाँ पर ये इस ज़ीरो के दरमियान और सर्कुलर स्केल के दरमियान एक से ज़्यादा दर्जे हों, मिसाल के तौर पर 2 दर्जे हों, तो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी 2 मिलीमीटर।
और मेन स्केल रीडिंग लेने के बाद दूसरा स्टेप होता है सर्कुलर स्केल रीडिंग लेना। सर्कुलर स्केल में हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि हमारे पास ये इंडेक्स लाइन, ये जो ज़ीरो के नीचे है, इसके सामने कौन सा दर्जा आ रहा है। अगर मैं देखूं तो मेरे पास 85वां दर्जा जो है वह इंडेक्स लाइन के सामने आ रहा है। आप लेबॉर्ट्री में यूज़ करेंगे तो ज़रूरी नहीं 85वां दर्जा है, आपके पास 10वां दर्जा भी आ सकता है, छठा दर्जा भी आ सकता है, 70वां दर्जा भी आ सकता है, वगैरह वगैरह। जो दर्जा आपके पास आए, चले यहाँ पर 85वां आ रहा है, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दें। लीस्ट काउंट होता है 0.01 इस केस में हमारे पास। तो 85 को जब हमने 0.01 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.85 मिलीमीटर। याद रखें ये 85 सिर्फ इस फिगर के लिए है, आपके पास कोई रीडिंग जो है वो उसके अकॉर्डिंग आपने लेनी है। अगर 85 आया तो 85 को 0.01 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 60 आया तो 60 को 0.01 से मल्टीप्लाई करना है, वगैरह वगैरह। अब ये मेरे पास सर्कुलर स्केल रीडिंग आ गई 0.85 मिलीमीटर और मेन स्केल रीडिंग मेरे पास आई थी 1 मिलीमीटर। एक दफ़ा मैं फिर दोहरा देता हूँ। मेन स्केल रीडिंग लेने के लिए हमने सबसे पहले जो है ये तार को रखा स्टड और स्पिंडल के दरमियान में। उसके बाद देखा कि मेन स्केल के ज़ीरो और सर्कुलर स्केल के दरमियान हमें कितनी लाइनें नज़र आ रही हैं। अगर एक लाइन नज़र आ रही है तो ये मेन स्केल की रीडिंग 1 मिलीमीटर है। अगर 4 लाइनें नज़र आ रही होंगी तो मेन स्केल की रीडिंग 4 मिलीमीटर होगी। ये मेन स्केल की रीडिंग नोट हो गई, इस फिगर के मुताबिक 1 मिलीमीटर है। सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेने के लिए हम देखेंगे कि ये सर्कुलर स्केल है, इसका कौन सा दर्जा, इसका कौन सा डिवीजन इंडेक्स लाइन, ये जो सामने वाली लाइन है इसके सामने आ रहा है। इस शक्ल में 85वां दर्जा सामने आ रहा है। तो 85 को हमने लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का जो कि 0.01 मिलीमीटर है इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 0.85 मिलीमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व मेजरमेंट लेने के लिए मेन स्केल और सर्कुलर स्केल रीडिंग को ऐड कर देंगे। आइए चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। मुशाहिदाती पैमाइश यानी कि ऑब्जर्व मेजरमेंट बराबर है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग 1 मिलीमीटर है और सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारे पास 0.85 मिलीमीटर है। दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1.85 मिलीमीटर। ये हमारे पास मुशाहिदाती पैमाइश या ऑब्जर्व मेजरमेंट है। अब करेक्टेड मेजरमेंट मालूम करने के लिए लेट्स से मेरे पास ज़ीरो एरर है पॉजिटिव 0.03 मिलीमीटर, तो ज़ीरो करेक्शन होगी -0.03 मिलीमीटर। तो मुशाहिदाती करेक्टेड मेजरमेंट या दुरुस्त पैमाइश मैं कह सकता हूँ वो होगी बराबर, मुशाहिदाती पैमाइश आई है 1.85, नफ़ी ज़ीरो करेक्शन 0.03 1.82 मिलीमीटर। अगर ज़ीरो एरर नेगेटिव हो जाए, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेगेटिव, और ज़ीरो करेक्शन हो जाएगी मेरे पास फिर पॉजिटिव, और इधर आ जाएगा मेरे पास पॉजिटिव, और मेरे पास जो दुरुस्त शुदा पैमाइश आ जाएगी वो आ जाएगी 1.88 मिलीमीटर। इसके साथ ही आज के लेक्चर का अख्ताम होता है। अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर पूछें, और वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने तमाम दोस्तों के साथ जो कि 9th क्लास के प्रेजेंटली स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मेरी तरफ से आप सबको अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।